प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका एक डाउट आ रहा था कि सर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको हमें शॉर्ट में आप रिवीजन करा दीजिए। तो इसके लिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल पे आपके लिए डाल रहा हूँ। तो इन वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों काफ़ी कम समय में आपका अधिक से अधिक मैटर कवर हो जाएगा ज्योग्राफी से, क्योंकि मार्केट में मैंने गाइडें वगैरह देखी हैं उनमें काफ़ी मैटर दिया गया है और आपके जो परीक्षा का समय है वो बहुत ही कम बचा है। तो ये जो 15-20 मिनट के ये जो वीडियो बनेंगे इनके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको इन टॉपिक से मिल जाएगा। ज्योग्राफी की जो टॉपिक हैं भारत और विश्व की भूगोल, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं महाद्वीप और महासागर वाला आपका टॉपिक है, तो उनमें महाद्वीप से। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहले की भांति आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो मैटर मैंने यहाँ आपको मैप के माध्यम से बता रखा है, लगभग क्वेश्चन इसी से उठ जाएंगे। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है वो मोटा मोटी बात मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में कराने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर हैं आपके, लगभग ईजी से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन से। तो विद्यार्थियों, अलास्का से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहले तो ये आपको सीमा ध्यान में रखनी है, अलास्का और कनाडा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अलास्का को किससे अलग करता है, ये जो कनाडा से, ठीक है। यहाँ ये क्या है, रॉकीज पर्वतमाला, कौन सी, यहाँ रॉकीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, अलास्का से लेकर कनाडा और आपके मध्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक, ठीक है, रॉकीज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं आगे डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। माउंट लोगान पर्वत चोटी है, ये भी यहीं पर स्थित है, ये यहाँ पर है, तो आप ध्यान में रखने ला। और मैकेंजी श्रेणी, कनाडा में इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, मैकेंजी श्रेणी, ठीक है। ये पूरी रॉकीज पर्वतमाला है। अब आगे नीचे आ जाइए, ये कौन सी है, कैस्केड श्रेणी, कौन सी, कैस्केड श्रेणी, ठीक है। इसी में क्या है, रेनियर, हुड और शास्ता ज्वालामुखी इसी श्रेणी के अंदर है। और रॉकीज पर्वतमाला और कैस्केड श्रेणी के जो मध्य में क्या स्थित है, कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है, कैस्केड श्रेणी और रॉकीज पर्वतमाला के बीच में, आपको ध्यान में रखना है ये बात, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपलेशियन पर्वत, क्या है, अपलेशियन पर्वत, जिसे क्या समझा जाता है, जो अपने अरावली पर्वतमाला है इसका कालक्रम भी अरावली के ही समान है, किसका, अपलेशियन पर्वतमाला का, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिचेल, ये आपको ध्यान में रखनी है, 2037 मीटर, ठीक है। इधर अटलांटिक महासागर है ही। और ये जो है पिडमांट का पठार, कौन सा, पिडमांट का पठार, ठीक है। नीचे आ जाइए आप, ऊपर हडसन की खाड़ी होगी। और ये क्या है, यहाँ पर जो मैं आपको, ये आप देख पा रहे होंगे, सीरा नेवेदा पर्वत कहाँ स्थित है, वासात श्रेणी और ग्रेट बेसिन के बीच में, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सीरा नेवेदा पर्वत, और इसके बीच में क्या है, ग्रेट बेसिन, ठीक है। मोजेव मरुस्थल भी यहीं स्थित है, कौन सा, मोजेव मरुस्थल, ये आप नाम ध्यान में रखना है, इनके नाम ध्यान में रखना, इनकी आपको स्थिति पूछी जाएगी कि कौन सी जगह है। एक तो मोजेव मरुस्थल हो गया, एक सोनोरन मरुस्थल, ये भी यहीं पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका और नीचे मैक्सिको की सीमा पर, सोनोरन मरुस्थल यूएसए व मैक्सिको की सीमा पर, ठीक है। कोलोराडो का पठार भी यहीं कहाँ स्थित है, यूएसए के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, क्यूबा, ठीक है। और ये आपको पूर्वी सिएरा आंद्रे और ये पश्चिमी सिएरा आंद्रे, ये आप नाम ध्यान में रखने लेना। और नीचे आ जाइए, अब आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। प्रशांत कार्डिलेरा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ अलग अलग भूगर्भिक कालों में पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, उनके समूह को क्या कहते हैं, प्रशांत कार्डिलेरा, ठीक है। रॉकीज पर्वतमाला क्या है, रॉकीज पर्वतमाला नवीन वलित पर्वत है, कौन सा पर्वत है, नवीन वलित, बस इतना ध्यान में रखना है। और इसकी ऊंची चोटी मैकिनले या माउंट देनाली भी कहते हैं, 6194 मीटर, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके अंदर कहाँ स्थित है, अलास्का श्रेणी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। कनाडा में क्या कहते हैं, इसे मैकेंजी श्रेणी कहते हैं, आपको मैं ऊपर मैप के माध्यम से बता चुका हूँ। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट लोगान, जो कहाँ स्थित है, मैकेंजी श्रेणी में।
क्योंकि रॉकीज पर्वतमाला को कनाडा में क्या कहते हैं, मैकेंजी श्रेणी। ठीक है, दर्रे हैं तो इनको आप रहने देना। यूएसए में, अमेरिका में जो रॉकीज पर्वतमाला जो श्रेणी स्थित है, रॉकीज श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कैस्केड श्रेणी जो मैं आपको ऊपर उसकी स्थिति बता चुका हूँ, इसमें रेनियर, हुड और शास्ता ये ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। सीरा नेवदा पर्वत, ब्लॉक पर्वत व जटिल पर्वत मिश्रित है इनका, ब्लॉक पर्वत और जटिल पर्वत। ठीक है, अपलेशियन पर्वत, यूएसए व कनाडा के मध्य पूर्वी भाग में पुराना वलित पर्वत स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बता चुका हूँ, मिचेल, आपको ध्यान में रखनी है। और तुलना किससे की गई है, अरावली से। कोलंबिया का पठार व स्नेक का पठार यूएसए में कहाँ स्थित है, यूएसए में, बस इतना ध्यान में रखना है। और कैस्केड व रॉकीज पर्वत के बीच में। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक, महान नमक झील, विश्व की तीसरे नंबर की। एक आपके महासागर में जो टॉपिक है उसके अंदर आपका टॉपिक आएगा लवणता वाला, तो सबसे अधिक लवणता वाले टॉपिक में ये ग्रेट साल्ट लेक है, इस झील का भी नाम आता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, 220 ये इसका परसेंटेज दे रखा है, ये प्रति 1000 पर होता है। ठीक है, पहले नंबर पर वान झील, दूसरी मृत सागर, और तीसरी कौन सी आती है, ग्रेट साल्ट लेक, जिसको आगे डिटेल में मैं आपको जो महासागरीय जो पोर्शन आएगा महासागर वाला उसमें करा दूंगा। ठीक है, महान झील प्रदेश, ग्रेट लेक्स, अंगुलियाकार या फिंगरनुमा। ठीक है, इसमें आपको क्रम ध्यान में रखना है। देखो ये सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर क्रम क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको अवरोही क्रम में पूछ सकता है ये। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर, फिर 2 नंबर पर ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। आप इस मैप, हाँ यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसको 2-4 पर देखोगे आपके ध्यान में रह जाएगा। और इसकी शॉर्ट कोई ट्रिक बना लेना, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर पहली सुपीरियर, ठीक है, पहली सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। अगर आप शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जैसे सुमिरन, सुमिरन, सु से सुपीरियर, मी से मिशिगन, रन से ह्यूरन, सुमिरन ईरियो, सुमिरन ईरियो। ठीक, ऐसे बना लेना कुछ भी अपनी तरफ से। फिर आगे नेक्स्ट आ जाइए, ये मिशिगन झील है, यूएसए में स्थित है। कौन सी, मिशिगन यूएसए में। शेष जो झीलें हैं वो यूएसए और कनाडा के अंदर 50-50% है। ठीक है, और ये कनाडा की झीलें हैं, आप इनको वैसे ही ध्यान में रख लेना, इनका ऊपर से देख लेना इनको कि इनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, यूकोन नदी, यूकोन के पठार से बेरिंग सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, इसको आप ध्यान में रख लेना, मैकेंजी नदी को। ठीक है, और ग्रेट स्लेव झील से बहते हुए ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मैप है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लगभग जो नदी वाला है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। यूकोन नदी अलास्का में, मैकेंजी नदी कनाडा के अंदर, ग्रेट स्लेव झील, ओटावा नदी, सेंट लॉरेंस नदी। तो इनकी स्थिति मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये कनाडा के अंदर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी, स्नेक नदी, कोलोराडो नदी, कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये गिरती हैं। तो मैंने अगर नदी से कोई उठा के प्रश्न पूछेगा तो उसकी लोकेशन ही पूछेगा, कहाँ से कहाँ गिरती है, इतना डीप में नहीं जाएगा। वैसे आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उनमें डीप में भी गए हैं, लेकिन आपके ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो ईजी आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेनेसी नदी, ये आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी, तो आगे मैं आपको इनको डिटेल में करा देता हूँ थोड़ा। पहले ये कोलंबिया नदी, यूएसए में कोलंबिया के पठार से बहते हुए कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध ग्रैंड कुली बांध, ये बांध है, इसका नाम आप ध्यान में रख लेना बस। ठीक है, सहायक नदी स्नेक, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इतनी। दूसरी कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कहाँ गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। और हुबर और रूसवेल्ट बांध ध्यान में रख लेना बस। रायो ग्रांडो नदी यूएसए व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में, ये आपको ध्यान में रखनी है, यूएसए व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए। छठी क्या है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपको ध्यान में रखना है, जो यूएसए में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। पंजाकार, अंगुलियाकार, फिंगरनुमा डेल्टा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना मिसिसिपी वाला।
कौन सा डेल्टा बनाती है? अंगुलियाकार फिंगरनुमा। ठीक है। 7 नंबर क्या है? हडसन नदी, जिसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी, ईरी व ओंटारियो झील के मध्य इस नदी पर न्याग्रा जलप्रपात। सहायक नदी ओटावा, इतनी ज़रूरी नहीं है याद करनी। और नीचे आ जाइए, प्रमुख खनिज। खनिज आपको 2-4 खनिज हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। लोएस्क सुपीरियर झील के क्षेत्र में मेसाबी, वर्मिलियन, क्यूना, मार्क्वेट। ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ध्यान में रखना है जो औद्योगिक प्रदेश है ना, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। ये आप ऊपर से देख लें, जैसे तांबा है, बिंगम खान क्षेत्र, यूटा प्रांत, एक तो तांबा वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक कोयला वाला। ठीक है। और लोएस्क में आप अलबामा क्षेत्र और सुपीरियर झील क्षेत्र और स्कीफर विले कनाडा के अंदर, ये इतना ध्यान में रखना है। फिर सोना येलो नाइफ क्षेत्र, येलो नाइफ क्षेत्र क्रिकलैंड झील क्षेत्र कनाडा के अंदर स्थित है। एक यूरेनियम का आपको ध्यान में रखना है, लक्की पर्वत, कोलोराडो का पठार। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगाना है, चूहा हुआ की खान मैक्सिको के अंदर, विश्व की जो सबसे बड़ी खान है चांदी की, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई वो बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है। आगे आ जाइए, यूएसए की कृषि पेटियाँ। तो कृषि पेटियाँ हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लेना बस, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना आपके कम ही है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। घास, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, यूएसए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान, जहाँ वर्ष भर गेहूं की एकल कृषि की जाती है। किसकी? गेहूं की क्या की जाती है? एकल कृषि। ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की डालियाँ, अनाज का भंडार इनको कहा जाता है। ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना है इनको। फिर उत्तरी अमेरिकाई जनजातियाँ, पहली है हेदा जनजाति जो कहाँ निवास करती है? कनाडा में। दूसरी एस्किमो या इन्यूट जनजाति, उत्तरी कनाडा, अलास्का, दक्षिणी ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप में। ठीक है। ये हार्पून क्या है? शिकार करने वाला भाला, किसका? एस्किमो जनजाति का। ठीक है। कयाक क्या है? इनकी छोटी नाव। ये स्लेज आपको ध्यान में रखना है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये तो बिना पहियों की गाड़ी कुत्तों द्वारा खींची जाती है। ठीक है। एक मंगोलॉइड प्रजाति से ये रिलेटेड है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, ये आपको थोड़े अच्छे से देखने हैं। ये इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। नीचे आ जाइए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बोस्टन, यूएसए का मैनचेस्टर कहलाता है। बोस्टन क्या कहलाता है? यूएसए का मैनचेस्टर। ये यहाँ इसकी जो लोकेशन है ये देख लीजिए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र ये यहाँ पर है। ठीक है। बोस्टन नगर, तो बोस्टन क्या कहलाता है? यूएसए का मैनचेस्टर। फिर फॉल, खीर, न्यू ब्रेडफोर्ड और वोरेस्टर, ये आप ध्यान में रखना। मेन चीज़ ये बोस्टन ही है इसमें। ठीक है। इतना आगे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हडसन मोहवाक घाटी औद्योगिक प्रदेश। इसमें पहला क्या है? न्यूयॉर्क, सूती वस्त्र व पोशाक उद्योग के लिए यूएसए का सबसे बड़ा नगर। न्यू जर्सी क्या है? पोशाक निर्माण व वायुयान उद्योग के लिए न्यू जर्सी। ठीक है। फिलाडेल्फिया, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिलाडेल्फिया क्या है? तंबाकू पतन और वायुयान उद्योग के लिए। एक रिचमंड जो नगर है ये किसके लिए? तंबाकू उत्पादन के लिए। ठीक है। फिर दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, लौह इस्पात, बर्मिंघम लौह, चाटानुगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है। ध्यान में रख लेना, ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको। प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, लॉस एंजलिस, जलयान उद्योग, वायुयान व हॉलीवुड। वायुयान व हॉलीवुड से आप ध्यान में रखना कि लॉस एंजल्स, जहाँ लगभग जो हॉलीवुड के जो मूवी वगैरह बनती हैं उनका सेंटर क्या है? लॉस एंजल्स। सिएटल आपको ध्यान में रखना है वायुयान उद्योग के लिए। सैन फ्रांसिस्को, सिलिकन घाटी और जलयान उद्योग, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है। फिर मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कौन से आते हैं? शिकागो, लौह इस्पात उद्योग, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। और पोर्क मांस, इसको कहते हैं सूअर के मांस को।
कसाईयों का शहर, बुचड़खानों का शहर, ये आए गए यहाँ पर। एक डेट्राइट, इसको आप मोस्ट लगा लेना। ईरी झील के पास है मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल व कार उद्योग, ठीक है, उद्योगों की राजधानी, मोटर गाड़ी की उद्योग की राजधानी डेट्राइट नगर। फिर ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश, तो इसमें आपको पिट्सबर्ग ध्यान में रखना है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग की राजधानी। वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग शहर के उत्तर से दक्षिण बर्मिंघम की ओर खिसक रहा था। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। यंगस्टाउन नगर लौह इस्पात के लिए, एकरान नगर भी लौह इस्पात व कृत्रिम रबड़ के लिए, ठीक है। डुलुथ नगर, ये आपको ध्यान में रखना है, सुपीरियर झील के पास, ठीक है। बफेलो नगर, डलास नगर, अटलांटा नगर पेट्रो रसायन व सूती वस्त्र। और इसके अंदर और इतने कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। फिर कनाडा के औद्योगिक प्रदेश, हैमिल्टन नगर लौह इस्पात उद्योग कनाडा का बर्मिंघम, यहाँ हैमिल्टन को आपको ध्यान में रखना है। टोरंटो नगर ओंटेरियो झील के तट पर इंजीनियरिंग उद्योग का विकास, कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा, टोरंटो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे आ जाइए, विंडसर नगर कनाडा का डेट्राइट, ये आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, विंडसर नगर, ठीक है। हैलिफैक्स नगर मत्स्य पोर्ट, मछली उद्योग के लिए, सेंट जॉन्स और हैलिफैक्स उद्योग, दोनों देख लेना आप, ठीक है। वैंकूवर लकड़ी उद्योग, ओटावा नगर कागज व लुगदी उद्योग, ये दोनों देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये यहाँ से कंप्लीट होता है। लगभग 15-20 मिनट का वीडियो बना होगा, और जो लगभग जो जानकारी आपके पूछे जाने योग्य है वो मैंने आपको इसमें करा दी है। तो आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। तो इसी प्रकार में महाद्वीप वाला जो टॉपिक आपको निरंतर मतलब 5-7 दिन लगेंगे आपको करवा दूंगा, उसके बाद महासागर शुरू करेंगे, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम समय बचा है। तो इसके अंदर आप क्या कि रिवीजन का टाइम है, और अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कीजिए और साथ में रिवीजन कीजिए, क्योंकि आरपीएससी जो फर्स्ट पेपर बना रही है वो काफ़ी मतलब डिटेल में बना रही है। मतलब जो फैक्ट है वो तो कम पूछ रही है, लेकिन अगर विषय की गहनता से अगर किसी ने पढ़ा है, लगभग सारे टॉपिक क्लियर हैं, तो जो मल्टीपल क्वेश्चन है, जैसे चारों ऑप्शन दे के 2-2, 3-3 मतलब ए बी सी तीनों सही, चारों सही, ये यूपीएससी पैटर्न पे आपके आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन आ रहा है तो उसमें मैंने नोटिस किया है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कठिनाई का स्तर नहीं दे रहा है। खासतौर पर पॉलिटी और राजस्थान के इतिहास में जो पोर्शन है उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों आप मतलब कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा और प्रयास करूं डिटेल में करवाने के लिए ये जो टॉपिक हैं। और सेकंड ग्रेड के और कौन से टॉपिक हैं आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता देना, जो मैं आपको मतलब शॉर्ट में डिटेल में करवा सकूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।